पुस्तक का नाम तप और योग के मार्मिक पक्ष। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। सूक्ष्म में प्रवेश। साथियों, दूसरा चरण उससे भी बहुत ऊंचा है। वह हमारे सूक्ष्म जगत से संबंधित है, जिसमें देवी देवताओं का भी निवास है, जिसमें हमारे भगवान का भी निवास है, जिसमें हमारे अंतरंग जीवन की क्षमताएं भरी पड़ी हैं, जिन्हें हम सिद्धियां कहते हैं। ये भी एकाग्रता की शक्ति से ही हस्तगत होती हैं। हमारे अंतरंग जीवन में खजाने भरे पड़े हैं। ध्यान के सहारे हम अपने भीतर प्रवेश करके उनको तलाश कर सकते हैं। जमीन में से पानी तलाश करने वाले एक स्वामी जी थे, माधवानंद जी। उन्होंने राजस्थान में जाकर बहुत जगह बताया था कि यहाँ गड्ढा खोदिए, पानी मिलेगा। नेहरू जी से वे मिले थे और उन्होंने उन्हें जल विभाग के हाथ सुपुर्द कर दिया था। कहा था कि स्वामी जी को ले जाइए और जहाँ ये पानी बताएं वहाँ पर ट्यूबवेल लगाइए, जिससे राजस्थान में पानी मिल सकता है। उन्होंने बहुत से कुएं बनवाए थे। उन्होंने जमीन में गड़ा हुआ धन बताया था, नमक बताया था, अमुक अमुक चीज़ें अमुक अमुक जगह पर होना बताया था। मित्रों, यह क्या है? एकाग्रता की शक्ति है। जब यही शक्ति बाहरी जीवन में प्रयुक्त होती है तो टेलीस्कोप की तरह से देखने में समर्थ हो जाती है। लेकिन जब हमारे अंतरंग जीवन में प्रवेश करती है तो सारे के सारे सूक्ष्म जगत में विद्यमान रहस्यों को खोलकर रख देती है, जिसमें देवी देवता भी शामिल हैं। चक्रों के रूप में देवता हमारे भीतर विद्यमान हैं। एक से एक बढ़िया चीज़ें हमारे भीतर विद्यमान हैं, जिनमें कुंडलिनी भी शामिल है। हमारे भीतर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव हमारा मस्तिष्क है, जो शक्तियों का पुंज है। इसमें अनेक लोकांतर की चेतन शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। दक्षिणी ध्रुव हमारा मूलाधार चक्र है। एक हमारा सिर वाला सहस्त्रार चक्र उत्तरी ध्रुव है और मूलाधार दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी को जो आंतरिक ताकत मिलती है वह उसके दोनों ध्रुवों से मिलती है। इसी तरह हमारे भीतर विद्यमान दोनों ध्रुव शक्तिशाली जनरेटर की तरह लगे हुए हैं। इनकी शक्ति के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, किंतु ये दोनों सोए हुए पड़े हैं। सोई हुई चीज को ठीक करने के लिए क्या बाहरी शक्ति काम कर सकती है? नहीं कर सकती। हमारे भीतर कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे भीतर एक ही चीज़ प्रवेश कर सकती है और वह है ध्यान। अगर हम अपनी मन शक्ति को ध्यान द्वारा एकाग्र करना सीख लें, ध्यान को एक ताकत बना लें, तो सब कुछ हस्तगत हो सकता है। ध्यान को जहाँ कहीं भी, जिस स्थान पर भी हमने भेजा है, एक चमत्कार देखा है। ध्यान की शक्ति अगर हृदय पर लगा दी जाए और हृदय से कहा जाए कि भाई साहब आपको बंद होना है, तो उसका धड़कना बंद हो जाता है और आदमी समाधि में चला जाता है। लोग 6-6 महीने समाधि में रह सकते हैं। बस करना इतना होता है कि ध्यान की स्थिति में मन को कहते हैं कि भागना मत और मरना भी मत, ये 2 काम मत करना। समाधि में मन चला भी जाता है। योग से सिद्धि। समाधि का एक वर्णन आता है। पंजाब में एक महात्मा थे, संत हरिदास जी। उस जमाने में पंजाब के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। कोई एक रेजिडेंट आया और उसने कहा कि मैंने सुना है आपके यहाँ कोई योगी समाधि ले लेते हैं, मर जाते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। हाँ साहब, बात तो ठीक है, हम आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने महात्मा स्वामी हरिदास जी को बुलाया और कहा कि ये मेरठ से आए हैं, अंग्रेज हैं और यह देखना चाहते हैं कि क्या मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है। स्वामी जी ने कहा कि हम दिखा सकते हैं। अंग्रेज ने कहा कि अगर ये चालाकी करते हैं तो हम पकड़ लेंगे। ठीक है, आप चालाकी पकड़ लेना। निश्चित हुआ कि स्वामी हरिदास
6 महीने के लिए समाधि लेंगे। जमीन में गड्ढा बना दिया गया, उसमें स्वामी जी को बैठा दिया और ऊपर से बंद कर दिया गया। अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा कि इसे तो कोई भी खोल लेगा, हवा पहुंचा देगा, पानी पहुंचा देगा, भोजन पहुंचा देगा, चालाकी हो सकती है। उन्होंने 2 इंतज़ाम किए, एक तो पहरा बिठा दिया और दूसरा उसी जगह पर उसी समय गेहूं बो दिया, ताकि जब गड्ढा खोदा जाएगा तो पहले गेहूं उखाड़े जाएंगे। समाधि के ऊपर मिट्टी बिछाई गई और गेहूं बो दिया गया। ठीक 6 महीने बाद उसको खोला गया। खोलने के बाद में स्वामी जी अचेत पाए गए और जब ठीक टाइम आया तो उन्होंने एक लंबी सांस खींची और फिर जिंदा हो गए। सब कुछ प्राप्त करना संभव। मित्रों, पुराने ज़माने की बात मैं नहीं कहता हूँ, यह तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि योग के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इससे हम अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, हृदय को बंद कर सकते हैं, हृदय को चालू कर सकते हैं, अपने शरीर के नए नए जीव कोशों को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। हमारे जो हार्मोन गर्म हैं उन्हें ठंडा कर सकते हैं, ठंडे को गर्म कर सकते हैं। ये किससे कर सकते हैं? यह सिद्धियों की बात कह रहे हैं, समझदारों की बात कह रहे हैं कि हमारे भीतर जितनी विशेषताएं हैं उन्हें अतीन्द्रिय विशेषता कहते हैं। इन अतीन्द्रिय विशेषताओं की क्षमता को जगा लेना ध्यान योग के द्वारा संभव है। यह तो हुई एक बात। और दूसरी यह है कि ध्यान योग के द्वारा वे विशेषताएं प्राप्त करना भी संभव है जिनको हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं। ब्रह्म तत्व के साथ में हम अपने आप को मिला लें, जो सारे विश्व में छाया हुआ है, जिसके नियंत्रण में सारी सत्ता चलती है, जो विश्व का स्वामी है, जिसके अंतर्गत तमाम सारी चीज़ों की दिव्य धाराएं बहती हैं। वह हमारी जीवात्मा को शांति संतोष से लेकर मुक्ति और मोक्ष तक प्रदान करती है। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति वह है जिसमें सिद्धियां रहती हैं, चमत्कार रहते हैं। हमारे 5 शरीरों कोशों में विशेषताएं भरी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं। सौंदर्य हमारे शरीर में छिपा पड़ा है, बल हमारे शरीर में छिपा पड़ा है, श्रम करने की क्षमता हमारे शरीर में छिपी पड़ी है। ऐसी क्षमताओं वाला हमारा सूक्ष्म शरीर है, प्राण शरीर है। 5 कोश हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं, जिनको सिद्धि और चमत्कार कहते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटे, इसके लिए हमारे पास एक ही हथियार है और उसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग किसे कहते हैं? योग को। योग की व्याख्या कीजिए। योग की व्याख्या है ध्यान योग। ध्यान योग के बहुत से तरीके हैं, इनमें से थोड़े थोड़े तरीके हम आपको सिखाते हैं। ध्यान योग चेतना की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, अंतर जगत की विशेषताओं को देखना, आत्मा उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीकरण ही इन सब का एकमात्र आधार है। मानसिक बिखराव को एक केंद्र पर केंद्रित करने से एकाग्रता जन्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे जिस भी दिशा में नियोजित किया जाएगा उसी में चमत्कार उत्पन्न करेगी। आत्मिक प्रगति के लिए उसे लगाया जाएगा तो उस दिशा में भी उसका लाभ मिलेगा ही। वैज्ञानिक, शोधकर्ता जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इस मानसिक केंद्रीकरण के फलस्वरूप ही अपने अपने कार्यों में विविध सफलताएं प्राप्त करते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए योगीजन इसी शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ध्यान योग को चेतनात्मक पुरुषार्थों में अत्यंत उच्च कोटि का समझा जा सकता है। ध्यान के लिए आकार का आश्रय आवश्यक है। साधना का प्रमुख अवलंबन ध्यान है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए परब्रह्म को प्रकाश पुंज माना जाता है। प्रकाश पुंज की ईश्वर प्रदत्त प्रतिमा सूर्य है। इसी की छोटी बड़ी आकृतियां बनाकर निराकारवादी ध्यान करते हैं। दृश्यमान प्रकाश को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। परब्रह्म परमात्मा की सविता के रूप में इसी आधार पर प्रतिष्ठापना की गई है। गायत्री का प्राण सविता है। सविता की आकृति
प्रातःकाल के उदयमान स्वर्णिम सूर्य जैसी मानी गई है। प्रकाश रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकट त्राटक कहलाते हैं। सिद्धांत यह है कि आरंभ में खुले नेत्रों से किसी प्रकाश प्रतीक को देखा जाए, फिर आंखें बंद करके उस ज्योति का ध्यान किया जाए। उगते हुए सूर्य को 2-5 सेकंड खुली आंखों से देखकर आकाश में उसी स्थान पर देखने का कल्पना चित्र बनाया जाता है। वह अधिक स्पष्ट अनुभूति के साथ दिखने लगे, इसके लिए चिंतन क्षमता पर अधिक दबाव दिया जाता है। सूर्य की ही तरह चंद्रमा पर, किसी तारक विशिष्ट पर भी यह धारणा की जाती है। प्रकाश को भगवान का प्रतीक माना जाता है और उसकी किरणें अपने तक आने की, चेतना में प्रवेश कर जाने की दिव्य बलिष्ठता प्रदान करने की धारणा की जाती है। मोटे तौर से इसी को त्राटक साधना का आरंभिक अभ्यास कहा जा सकता है। अंतः त्राटक से प्रकाश ज्योति की धारणा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत विद्यमान अतीव क्षमता संपन्न शक्ति केंद्रों पर की जाती है। षट चक्रों का वर्णन साधना विज्ञान में विस्तार पूर्वक किया गया है। उन्हें जागृत बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है, उनमें एक यह भी है कि उन केंद्रों पर प्रकाश ज्योति जलने का ध्यान किया जाए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ये षट चक्र हैं। इनके स्थान सुनिश्चित हैं। इन्हीं स्थानों पर प्रकाश को धारण करने से इनमें हलचल उत्पन्न होती है और मूर्छना जागृति में बदल जाती है। दक्षिण मार्गी साधना में जागरण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है और वाम मार्गी में नीचे से ऊपर। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी तप और साधना में आज्ञा चक्र प्रथम है और कुंडलिनी जागरण में मूलाधार से यह जागरण आरंभ होता है। इसके आगे का अभ्यास अंतः त्राटक का है। दोनों नेत्रों के बीच आज्ञा चक्र है। इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं। ध्यान योग में अंतः त्राटक का अभ्यास आज्ञा चक्र से आरंभ होता है। सूर्य या दीपक की लौ का प्रकाश आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है और विश्वास किया जाता है कि उस अतिरिक्त ऊर्जा के पहुंचने से उस केंद्र में आलोक उत्पन्न होता है और प्रकाश से सूक्ष्म शरीर में अभिनव ऊर्जा का शक्ति संचार बढ़ता है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।